गरीबी, भूखमरी और तंगी से जूझते परिवार की नन्ही बिटिया परी, जिसे परिवार की सबसे छोटी बेटी होने की वजह से सब नन्ही परी कहने लगे थे। इस नन्ही परी की माँ जैसे-तैसे करके अपनी बिटिया को गरीबी के दंश से तो नहीं बचा पा रही थी, मगर वो उसे शिक्षित ज़रूर करना चाहती थी। इसके लिए नन्ही परी की माँ ने खुद भी दूसरों के घरों में काम किया, सिलाई की, यहाँ तक कि एक छोटी-मोटी दुकान भी रखी, मगर जैसे-तैसे करके अपनी बेटी को पढ़ाया। अब नन्ही परी बड़ी हो चुकी थी, ग्रेजुएशन कर चुकी थी और सिविल सर्विस की तैयारी में लग गई थी। पड़ोस की औरतें नन्ही परी की माँ को ताना भी देती कि जवान बेटी की शादी न करके उसे आज़ादी से पढ़ने की छूट दे रखी है। इस पर नन्ही परी की माँ फ़ख्र से जवाब देती, मेरी बिटिया पढ़ने में तेज़ है, मेरा नाम करेगी। मैंने बेटी के लिए दहेज इकट्ठा नहीं किया, उसे तालीम की दौलत दी है। और ये सुनकर पड़ोस की महिलाएं मुंह बनाकर चली जाती। रात दिन एक करके नन्ही परी स्टडी कर ही रही थी कि सितंबर का महीना था। अचानक उसके सीधे पैर के घुटने के नीचे तेज दर्द होने लगा। दर्द बढ़ता गया। अपनी पहुंच से बढ़कर जैसे भी करके नन्ही परी को माँ ने कई डॉक्टर को दिखाया, मगर रोग जैसे लाइलाज हो गया। फिर एक दिन डॉक्टर ने बताया, आपकी बेटी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है। टॉयड आर्थराइटिस हो गया है। हालांकि इतनी कम उम्र में ये रोग कम ही लोगों को होता है। डॉक्टर ने कहा कि इस रोग को जड़ से खत्म करने की अभी तक कोई कारगर दवा नहीं बनी, मगर कुछ दवाओं और जीवन शैली में बदलाव से दर्द को आराम मिलेगा। बेटी का ख्याल रखो, ये कहकर डॉक्टर चला गया। इस बीच दर्द से जूझती नन्ही परी बेहाल हो चुकी थी। करीब 2 ढाई महीनों तक तो वो बिस्तर पर पड़ी रही। माँ रात भर जागकर बेटी को दर्द से बेहाल देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाती थी। नन्ही परी के पैर सूज गए थे और उसके जीने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। मगर फिर इसे कुदरत का करिश्मा कहें या नन्ही परी की माँ की दुआएं या फिर नन्ही परी की जीने की, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति, कि धीरे धीरे अपने खान पान और मानसिक तौर पर खुद को मजबूत करके नन्ही परी जैसे अपनी बीमारी से हार न मानने की जिद पर अड़ गई और जैसे तैसे करके पढ़ाई में जुट गई। माँ को भी बेटी के हौसलों में उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैं हूँ नन्ही परी। मैं बीमार सही, मगर बीमारी की गिरफ्त में रहकर भी मजबूर कमजोर नहीं बनूंगी। मैं लड़ूंगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से और बदल दूंगी अपने हालात।